Welcome students. This is the new topic of the chapter collection of data. In this I am going to teach you what is census method and sample method of collection of data. सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पल मेथड क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है. अब डिफरेंस क्या है दोनों में. सेंसस क्या होता है पहले हमको वो समझना है. व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज अ सर्वे इन विच it includes every element of the population and this method is also known as method of complete enumeration. अब होता क्या है, हम स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब और जनरली जो पॉपुलेशन का मतलब है वो डिफरेंटली लेते हैं. पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपको जितने जो एलिमेंट्स हैं और जितने आपके जहाँ से भी आपको डाटा कलेक्ट करना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, उन सब का एग्रीगेट को बोला जाता है पॉपुलेशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके एरिया में 1000 लोग हैं और आपको उनका जो डाटा है कलेक्ट करना है और उस डाटा को कलेक्ट करके आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं. उस सर्वे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने पूरे 1000 लोगों का जो एलिमेंट्स हैं या फिर यूनिट्स है, पूरी 1000 यूनिट्स का डाटा आपने कलेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टडी को उसका जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया है. तो जो 1000 है ये है पॉपुलेशन. दैट मीन्स सर्वे इन विच इट इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस. अब जो सेंसस है इसके काफ़ी सारे मेरिट्स हैं. पहले हमको समझना है ये मेथड जो है, सेंसस जो मेथड है, ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल है. बेसिकली दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन देयर इज स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन इज देयर. दैट मीन्स कि जहाँ पर भी आपको डाटा कलेक्ट करना है वहाँ पे जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड होता है. दूसरा कि यहाँ पर आपको वाइडली डाइवर्स आइटम है आपकी पॉपुलेशन में. दैट मीन्स कि आप जिसका भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजेनियस नहीं है, बहुत ही डाइवर्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, डाइवर्स टाइप के यूनिट हैं आपके पॉपुलेशन में. इसीलिए आपको इंडिविजुअली सभी का डाटा कलेक्ट करना है टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन. दैट इज वाई वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में जो भी आइटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, इसीलिए आपको सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ेगा. वहाँ पे ये बहुत ही सूटेबल है. और जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तब सेंसस मेथड को यूज़ किया जाता है. सो इफ़ यू रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, दैट मीन्स आपका जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी हो और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी हो. अगर आपको इस टाइप का डाटा चाहिए तो आपको सेंसस मेथड यूज़ करना चाहिए. तो ये है हमारी सूटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड. सेंसस मेथड की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं. मेरिट्स क्या क्या हैं सेंसस मेथड की? सेंसस मेथड जब भी आप यूज़ करते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो बहुत ही रिलायबल डाटा है और डाटा बाय एंड लार्ज बहुत ही एक्यूरेट डाटा होता है. यहाँ पर जो बायसनेस है इन्वेस्टिगेटर की वो यहाँ पर बहुत कम होती है, बिकॉज जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है पर्सनली जो इन्फॉर्मेंट हैं, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उन्हीं से लिया गया है. इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है उनकी जो बायसनेस होती है यहाँ पे बहुत कम होती है. थर्ड जो मेरिट है वो है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन. इस वाला मेथड, जो भी ये मेथड है, इसको यूज़ करने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी पॉपुलेशन की. फॉर एग्जांपल जब इंडिया में सेंसस कंडक्ट किया जाता है पॉपुलेशन जब सेंसस हमारी कंट्री में होता है तो ना ही हमको ये पता चलता है कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है, बल्कि हमको ये भी पता चलता है कि सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, बाकी एजुकेशन, बाकी जो हेल्थ कंडीशन है हमारी कंट्री में लोगों की वो क्या है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की,
अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट है या फिर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पता चलती है। कितने लोग डिपेंड हैं लोगों पे, और कितने लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन को पता चलता है हमारे। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है जब भी आप सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो मेरिट है वो है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन में जो एलिमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ही डाइवर्स क्वालिटी के हैं, वहाँ पे इस मेथड को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो करेक्ट और आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप सेंसस मेथड यूज़ करते हैं तो। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। कॉस्टली क्यों है? बिकॉज आपको इसमें लार्ज मैन पावर की ज़रूरत होती है, जिसको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, आपको उनको स्किल प्रोवाइड करनी है ताकि वो बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जो ये मेथड है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत लार्ज है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो कराती है। जैसे कि आप पॉपुलेशन सेंसस जो हमारे कंट्री में होता है, हर 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस कराया जाता है जो कि गवर्नमेंट करती है। बिकॉज ये बहुत ही कॉस्टली है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आउट ऑफ कंट्रोल में है ये, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तक कि वो करा सकें। और इसीलिए जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अगर स्मॉल रहता है तो ही ये जो मेथड है वो यूज़फुल है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, अदरवाइज ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है। तो ये है हमारा सेंसस मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारा सैंपल मेथड है। सैंपल मेथड क्या होता है वो अब हमको समझना है। Sample method refers to a group of or a section of the population from which information is to be obtained. That means सैम्पल का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए हमने पॉपुलेशन का साइज लिया 1000, दैट मीन्स आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें यूनिट्स 1000 हैं। तो अगर आप सभी का डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हो गया हमारा सेंसस मेथड। लेकिन आप सभी का डाटा ना निकालकर इसमें से आप लेट्स से 100 जो यूनिट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं का डाटा आप कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसी को आप यूज़ करते हैं फॉर योर स्टडी पर्पस। तो ये हो गया है आपका सैम्पल मेथड। दैट मीन्स इन द सैम्पल मेथड यू आर यूजिंग अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन from which you have to obtain the information। जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपने पूरी पॉपुलेशन जो है उसके सभी यूनिट्स को नहीं लिया है, आपने सिर्फ उसके कुछ सेक्शन को ले लिया है या फिर कुछ ग्रुप को आपने ले लिया है, सिलेक्ट कर लिया है और उन्हीं का आपने डाटा कलेक्ट किया है। तो ये है सैम्पल मेथड। दैट मीन्स यू आर टेकिंग द सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड टू ड्रॉ द मीनिंगफुल कंक्लूजन आउट ऑफ दैट। सो दिस इज द सैम्पल मेथड। अब सैम्पल मेथड जो है वो कहीं कहीं पे सूटेबल है। कहाँ पे सूटेबल है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। जहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और कई बार ये सूटेबल नहीं होता है कि हम सेंसस मेथड को यूज़ करें। वहाँ पर आप सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जो सैम्पल मेथड है वो सूटेबल है। और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी या फिर रिलायबिलिटी, आप कह लीजिए एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर जिसका डाटा आपको कलेक्ट करना है, उस पॉपुलेशन में जो यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं उस पॉपुलेशन की, वो ब्रॉडली सिमिलर हैं एक दूसरे के, वहाँ पर भी आप सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुई तो आपको एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको डाटा जो एक्यूरेट चाहिए या फिर कह लीजिए रिलायबल चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं, अगर पॉपुलेशन की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं।
इसीलिए सैम्पल मेथड सिर्फ वहीं पे यूज़फुल है जहाँ पे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं पॉपुलेशन की वो ब्रॉडली सिमिलर हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये जो मेथड है, ये सैम्पल मेथड है, ये यूज़फुल रहता है। अब इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं सैम्पल मेथड की? जो फर्स्ट मेरिट है वो है इकोनॉमिकल। जो सैम्पल मेथड है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, बिकॉज यहाँ पर जो भी आप डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉस्ट है ऑफ कलेक्टिंग द डाटा इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द सेंसस मेथड। और जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं कलेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आप जो पॉपुलेशन है, आप एंटायर पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ द सैम्पल। आप सैम्पल का कर रहे हैं जो कि आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, इसीलिए ये टाइम सेविंग मेथड भी है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है। कैसे हो जाती है? बिकॉज कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स का आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर उस नज़रिए से देखें तो ये उनके लिए कन्वीनियंस होता है लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को हैंडल करना, और इसीलिए इसमें बहुत ही केपेबल या फिर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर भी इजीली अपॉइंट किए जा सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही कम डाटा को हैंडल करना है। अब क्योंकि डाटा जो है आपने सैम्पल का लिया है, दैट मीन्स आपने कम लोगों का जो डाटा है उसको कलेक्ट किया है, यहाँ पे जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द सैम्पल मेथड। अब लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि ये मेथड समटाइम्स बिकम पार्शियल, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है जिसने सैम्पल सिलेक्ट किया है उसमें उसकी पार्शियलिटी हो सकती है। उसने जो डाटा है, जो सैम्पल है जो उसने सिलेक्ट किया है, वो ये हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव ना हो, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करता हो, तो इसीलिए ये मेथड जो है ये पार्शियल हो सकता है। और क्योंकि जो है जो डाटा जो भी सिलेक्ट किया है, जो सैम्पल जो सिलेक्ट किया है, बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये देखना कि जो भी आपने सैम्पल सिलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। दैट मीन्स जो डाटा जो भी सैम्पल आपने कलेक्ट किया है वो एंटायर जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर वो डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया है, जो भी सैम्पल आपने जो सिलेक्ट किया है, अगर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ऐसा है कि उससे जो भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो एंड में जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग ही ड्रॉ होगा। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं सैम्पल मेथड के। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। फर्स्ट इज random sampling method and next is non-random sampling method. Random sampling method is a method in which each and every item of the population has equal chance of being selected in the sample. That means कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर है जब भी वो सैम्पल सिलेक्ट करता है तो वो बहुत ही रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो रैंडमली कोई भी, जैसे लेट से इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से जो सैम्पल है वो बहुत ही रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी यूनिट है हमारी पॉपुलेशन की, दे हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका कोई भी कन्वीनियंस या फिर उसकी पार्शियलिटी वर्क नहीं करती है रैंडम सैम्पलिंग मेथड में। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि जितने भी यूनिट्स हैं, दैट मीन्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहाँ पे उनके पास इक्वल चांस नहीं है। जो सैम्पल जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही रैंडम तरीके से मतलब रैंडमली नहीं किया जा रहा है। एक कन्वीनियंस जो है और एक जजमेंट जो है इन्वेस्टिगेटर का है वो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाटा जो सैम्पल है उसके सिलेक्शन में। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डाटा जो सैम्पल है उसको सिलेक्ट करना है और उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने एरिया का डाटा सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स उसने यहाँ का एरिया सिलेक्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने डाटा को, जो सैम्पल है उसको सिलेक्ट करके उसका डाटा कलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितने भी यूनिट्स हैं
दे डू नॉट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। जो जजमेंट है या फिर इन्वेस्टिगेटर का जो भी कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग जो सैम्पल है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों मेथड हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, इसके भी दो मेथड हैं। रैंडम सैम्पलिंग मेथड में जो सैम्पल है उसको दो मेथड के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। पहला है लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल्स ऑफ रैंडम मेथड, रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है मैंने आपका बोला 1000 की फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ है 1000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सैम्पल जो सिलेक्ट किया गया है वो हमने किया 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स में हमने क्या किया कि जितने भी जो यूनिट्स हैं 100 यूनिट्स की हमने अलग अलग सेपरेट स्लिप बनाई और उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया। दैट मीन्स हम जैसे करते हैं लॉटरी सिस्टम, हम लोग जैसे चिट डालते हैं बच्चों के नाम की, उनका सिलेक्ट करने के लिए कि कौन किसके साथ कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। लेट्स से राम की एक बनाई, दूसरी हमने बनाई श्याम की। इस तरह से हमने जो 100 यूनिट्स हैं उनकी चिट्स बना ली, उनको फोल्ड करके एक बॉक्स में डाला, उनको शफल किया और फिर रैंडमली उनको सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स हमने जो 1000 लोगों की जो एक चिट बनाई है, 1000 लोगों की हमने चिट बनाई है, उसमें से हमने उन सबके नाम हमने एक बॉक्स में डाल दिए, उनको शफल किया और उसमें से हमने 100 लोगों को सिलेक्ट कर लिया फाइनली। तो इस तरह से हमने लॉटरी मेथड यूज़ किया है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स भी हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 300 टोटल हाउस होल्ड हैं और अगर हमको उसमें फॉर एग्जांपल 30 का सैम्पल लेना है तो लार्जेस्ट जो सीरियल नंबर है वो है 300, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 300। तो 300 लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब हम रैंडमली क्या करेंगे कि 3 डिजिट के रैंडम नंबर्स हम लोग ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 101, 102, 149, 219। तो इस तरह से हमने रैंडम नंबर ले लिए और इन नंबर वाले की जो यूनिट है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया एज सैम्पल और फिर हमने उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया। तो ये है हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।